हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा अलर्ट पर। तो साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आपके साथ कि जो हरियाणा सीईटी का रिजल्ट जो आया था उसमें जो लगभग कैंडिडेट थे उनके आगे यहाँ पर क्वालिफाइड प्रोविजनल लिखा हुआ था। तो साथियों, उस समय से लेकर उस दिन से लेकर अभी तक मेरे पास बहुत से मैसेज आ लिए साथियों के आपके कि भी सर इस जो हमारा जो क्वालिफाइड प्रोविजनल है ये क्यों है और इसका मुख्य कारण यहाँ पर क्या है। तो पूरे यूट्यूब पर आपको पता होगा कि भाई सभी बता रहे हैं कि आपका जो फैमिली आईडी से डाटा है वो मैच नहीं हुआ, इसीलिए आपका जो प्रोविजनल है वो लिखा आ रहा है। तो पहली बात तो हो गई साथियों, ये जो पूरे यूट्यूब पर बताया जा रहा है, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा इस वीडियो में कि डाटा प्रोविजनल क्यों आ रहा है। मैं एक यहाँ पर दूसरा तरीका जो मैंने अभी तक की जो रिसर्च की है अपने साथियों के साथ जो जानकारी लेने के बाद एक जो निष्कर्ष निकाला वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहें और चैनल पर अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबा दें साथियों। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो है क्वालिफाइड कैंडिडेट हुए हैं जिनमें से उनके आगे ये क्वालिफाइड प्रोविजनल लिखा रहा है। इसकी मैं आपको दो चीज़ें दिखा देता हूँ। एक तो भाई ये एक कैंडिडेट है जिसकी यहाँ पर कैटेगरी देख सकते हैं, शायद आपको दिखेगा नहीं, ये एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, ठीक है। तो इसके भी है जो है क्वालिफाइड प्रोविजनल यहाँ पर लिखा रहा है। चलिए ये साफ नहीं दिखता, मैं एक और नोटिस दिखा देता हूँ भाई, सॉरी यहाँ पर स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये कैटेगरी है, ये ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। और इसका भी यहाँ पर है जो है क्वालिफाइड प्रोविजनल लिखा रहा है। तो साथियों, जो मैंने निष्कर्ष निकाला है उसका निष्कर्ष ये है कि मैंने टेलीग्राम पर भी अब दिन में एक क्वेश्चन यानी क्वेश्चन किया था कि भाई जिस जिस कैंडिडेट ने ईडब्ल्यूएस से सीईटी का फॉर्म भरा है वो अगर वो क्वालिफाइड है, अगर उसको प्रोविजनल लिखा रहा है तो आप नीचे कृपया में कमेंट कर कर बताएं। तो उसमें साथियों जितने भी कमेंट आए तो सभी ने कहा कि भाई हमारा ईडब्ल्यूएस है और हमारा यहाँ पर प्रोविजनल लिखा हुआ है। तो साथियों मैं इसका एक निष्कर्ष लेकर ये आया हूँ कि जब मान लो आपने फॉर्म भरा था तो आपको पता है कि सिटी में जो डाटा कलेक्ट किया गया था, डाटा फेच किया गया था, वो हमारी फैमिली आईडी से यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो फैमिली आईडी में आपको पता है कि जो कास्ट होती हैं वो एससी बीसी जर्नल ये होती हैं, ठीक है। वहाँ पर ईडब्ल्यूएस ईएसएम वगैरह की यहाँ पर कोई भी कास्ट नहीं होती है, कैटेगरी नहीं होती है, ठीक है। और इस जो सीटी का जो रिजल्ट आया है उसमें बताया गया है भाई कि आपका जो फैमिली जिसके आगे प्रोविजन लिखा हुआ है, पहली बात तो उसका एक रीज़न ये बताया गया भाई आपका जो फैमिली आईडी से डाटा मैच नहीं हुआ था। तो फैमिली आईडी से डाटा मैच नहीं होने का सबसे पहला कारण आपको ये आ रहा है कि जिसका भी ईडब्ल्यूएस ने जिसे ईडब्ल्यूएस से जिसने भी फॉर्म भरा था तो उसका यहाँ पर प्रोविजन लिखा रहा है। तो ये क्यों लिखा रहा है, इसका रीज़न ये है भाई सीटी का जो यानी कि जो डेटाबेस सॉरी जो सीटी का एग्ज़ाम जिसने कंडक्ट किया था और जो उसने डाटा डाटा फेच किया था वो फैमिली आईडी से किया था। तो उसमें क्या हुआ, एक मिनट रुको ना भाई साथियों। हाँ, तो जैसे सीटी वालों ने यहाँ पर जो एचएससी वालों ने यहाँ पर जो डाटा फेच किया फैमिली आईडी से, तो यानी क्या नाम था, फैमिली आईडी से आपका जो डाटा पूरा कलेक्ट कर लिया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई भाई, जिसके यहाँ पर जिसने ईडब्ल्यू से फॉर्म नहीं भरा था ना उसको तो यह इसकी जो कैटेगरी है जर्नल एससी बीसी वो तो यहाँ पर सेम जो मैच हो गई जो भी इसमें फॉर्म में उसने भरा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जिसने ईडब्ल्यू से लगा रखा था ना तो उसका डाटा फेच इसलिए नहीं हो पाया भाई क्योंकि फैमिली आईडी में तो ईडब्ल्यू की कोई कैटेगरी होती नहीं है। आपको पता ही है कि वहाँ पर एससी बीसी और जर्नल चलती है। ईडब्ल्यूएस की फैमिली आईडी में कोई भी कैटेगरी नहीं होती है और फॉर्म में आपने ईडब्ल्यूएस लगा के फॉर्म भर दिया तो आपका डाटा हो फैच नहीं मिल नहीं पाया। इसीलिए आपका जो है ईडब्ल्यूएस वालों का प्रोविजन लिखा रहा है कि आपका फैमिली आईडी से डाटा मैच नहीं हुआ है। तो ये जो गलती है ये तो एक भाई एचएससी की गलती है कि उनको पता होना चाहिए भाई कि ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी है, देखो मैं हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन जहाँ तक मैंने निष्कर्ष निकाला है यही प्रॉब्लम आ रही है कि भाई जिसका ईडब्ल्यूएस है सिर्फ उसी का आगे क्वालिफाइड के आगे प्रोविजन लिखा रहा है क्योंकि ईडब्ल्यू की कोई भी कैटेगरी फैमिली आईडी में नहीं होती है और फैमिली आईडी से इन्होंने डाटा फेच किया है, ठीक है। तो साथियों अगर आप इस बात से सहमत हो तो नीचे कमेंट में बताएं, बाकी आपकी क्या जो भी राय है आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। एक दूसरा रीज़न और मैं बता देता हूं आपको कि किस वजह से आपका जो ये प्रोविजनल लिखा हो सकता है, साथ में इसके लिए यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक मैंने अपने जो अभी तक की जो रिसर्च है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा क्या आता है कि फैमिली आईडी में माना जिसकी कास्ट वेरीफाइड नहीं है, ठीक है, तो डाटा उठाया सीईटी वालों ने फैमिली आईडी से, अगर आपकी वहाँ पर कास्ट वेरीफाई नहीं हुई
तो भी आपका जो है प्रोविजन लिखा रहा है। ऐसे कैंडिडेट मेरे पास आए हैं भाई, जिनकी यहाँ पर कास्ट वेरीफाई नहीं हो रखी है फैमिली आईडी में, उनके जो रिजल्ट का यहाँ पर है प्रोविजनल यहाँ पर लिखा आ रहा है। तो ये दो रीज़न है, एक तो भाई EWS वाले, ठीक है, जिसका भी EWS है, दूसरा है जिसकी कास्ट वेरीफाई नहीं हुई है उसका। ये दो ऐसे कैंडिडेट मुझे देखने को मिले हैं। जब जब जितने मैंने फॉर्म, कम से कम मैंने 400 से 500 मेरे साथ जो जो साथी हैं उनसे मैंने संपर्क किया और ये उनसे बात की कि भाई जिस चीज़ की EWS और कास्ट वेरीफाई नहीं है उनके आगे प्रोविजन आ रखा है, तो उन सभी की ये आ रहा है। और एक तो ऐसे कैंडिडेट से बात की मैंने जिसकी कास्ट वेरीफाई और जिसने EWS से फार्म नहीं भरा और उनका यहाँ पर क्वालिफाइड का कोई भी यहाँ पर प्रोविजनल नहीं लिखा है। तो मेरा निष्कर्ष ये भाई, जिसका EWS या फिर जिसकी कास्ट वेरीफाई नहीं हुई है उसी का सिर्फ ये प्रोविजनल दिखा रहा है। तो अब बात आती है भाई इसका समाधान क्या होगा। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि 16 तारीख से HSC है और एक लिंक जारी करेगा। हो सकता है उस लिंक के माध्यम से यहाँ पर डाटा आपका जो है मिलान किया जाएगा। तो ये देखो कमी तो HSC की खुद की है, ठीक है, और ये बात डाल रखी है भाई बच्चों पे कि उनकी फैमिली आईडी में गलती है इसलिए उसका डाटा मैच नहीं हो पाया। तो गलती भाई डिपार्टमेंट वालों आपकी है कि आपका सॉफ्टवेयर है वो ये मतलब डाटा कलेक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि EWS की कोई कैटेगरी इसमें फैमिली आईडी में होती नहीं है। तो ये जो गलती है पूरी HSC की तरफ से, मेरी जहाँ तक मानना है HSC की तरफ से है कि उनको देखना चाहिए था भाई EWS की कोई कैटेगरी फैमिली आईडी में नहीं होती है, तो डाटा मैच कहाँ से होगा, किस बेस पे आपका डाटा है जो मैच होगा। तो साथियों बाकी आपकी क्या राय है इस जानकारी के अनुसार, तो आपकी जो भी राय है आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मेरे आधार पर तो यही लगता है मुझे कि भाई जिसका EWS का और कास्ट वेरीफाई नहीं हुई है सिर्फ उन्हीं का यहाँ पर प्रोविजन लिखा आ रहा है। तो साथियों आपकी सुविधा के लिए एक और जो टेलीग्राम का ग्रुप हमने बना रखा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ऐसे भी अगर कोई डाउट हो तो आप उसमें सीधे कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत से साथी हैं जो आपका रिप्लाई कर देंगे, आपका जवाब भी देते हैं। बाकी हम भी वहाँ पर आपका जवाब देते रहते हैं। तो उसका आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं हरियाणा लट्टू के नाम से। बाकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बहुत से साथी हैं उनको पता चल सके भी जो प्रोविजनल है वो किस वजह से आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।